मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, चार उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी, वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा मुसलमान लौंडों ने, लफंदरों ने हिंदू बेटियों को बहुत काटा है, बहुत उसको मार डाला है। किसी को तकिया से मुंह दबा करके, किसी सनातनी बेटी को प्यार के जाल में फंसा करके उसकी 35 बोटियां करके फ्रिज में रख करके, किसी को जहर खिला करके, किसी को समुंदर में कुदा करके, किसी को बिल्डिंग से फेंक करके। तो ऐसे ऐसे कर करके तकरीबन 280 लड़कियों का डेटा तो मेरे पास है, हिंदू लड़कियों का। इवन हमारे भारत के अंदर जिहाद के नाम पर बलात्कार भी होता है, बलात्कार भी होता है, और जिसको हमने अपनी अपनी नंगी आंखों से देखा है अभी। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई यूसीसी आएगा तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारा शरिया खतरे में आ जाएगा। भाई क्यों उछल रहे हो मेंढक की तरह, क्यों फुदक रहे हो मेंढक की तरह? मैं पूछना चाहती हूँ चीखने और चिल्लाने वाले मुसलमानों से कि संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो? और अगर नहीं मानते हो, टिकट टू सीरिया और टिकट टू पाकिस्तान कटवा लो। मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, चार उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी, वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। मेरा तो बस चलता ना शोएब, तो मैं जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती और जन्नत में भी यूसीसी लगा देती, ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को। अब मैं बताना चाहूंगी कि 6 आलिया नवंबर जी, ये आपकी वैसे 1940। तो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ऐसी बातों से आपको नहीं लगता कि मतलब देखें, आपने कि ये ओपिनियन दी, आपने ये नहीं बोला ऐसा होना चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसी बातों से आप पे फतवा भी लग सकता है कि देखो, जन्नत में भी यूसीसी। ऐसे ऐसे फतवों को तो मैं जुत्ती पर रखती हूँ। मैंने पहले सेशन में भी तुमसे कहा था, लास्ट 3-4 दिन पहले जो हमने किया था। मेरा देश जो है ना, वो संवैधानिक देश है। मेरा देश इस्लामिक देश नहीं है जो मैं फतवा से डरूंगी। और ऐसे ऐसे जाहिल जपट मुल्लाओं से मैं नहीं डरने वाली कभी भी। मैंने संविधान की पढ़ाई की है। समान नागरिक संहिता पर जो बिल पेश किया गया था वो बिल पास हो गया है और ध्वनि मत से यूसीसी बिल को पास कर दिया गया है कि ये पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी बिल पास हुआ है। समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है। अब कानून बनने के लिए सिर्फ राज्यपाल का दस्तखत इस पर होना है, उसके बाद ये कानून बिल बन जाएगा। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया है और कहा कि हम ऐसे किसी भी कानून को स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ बना हो। चूंकि एक मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन वह शरीयत और मजहब पर कभी समझौता नहीं कर सकता। ये दुनिया में इकलौता देश, अगर आपसे पूछे कोई जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछें कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए, वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में, तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, तो वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, क्योंकि हिंदुत्व यहां का मूल आधार है। चैनल सब्सक्राइब करें, हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों। यूसीसी समान नागरिक संहिता का अर्थ एक देश एक कानून है। इसमें मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे उनके गजवाए हिंद का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें महिलाओं की शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। अब विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों को पहले अपने माता पिता को सूचित करना होगा। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लग जाएगी। एक से अधिक विवाह करना गैर कानूनी होगा। पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी इसमें सिफारिश की गई है।